कि पहले हमने जरा सा अज्ञान प्रकट कर दिया था राम जी के प्रति, तो शिव जी ने हमें त्याग दिया था। और अब तो मैया सीता अपने हृदय में राम जी को बैठा करके आई हैं और हम माला डालेंगी। वो माला है बड़ी, सीता जी के गले में पड़ने के साथ साथ राम जी को भी पड़ जाएगी। तो गौरी जी के हाथ से माला छूट गई, जमीन में गिर गई। तो राम जी की मूर्ति जो सीता जी के हृदय में थी वो मुस्कुरा गई। वाह, पिछले जन्म की याद अभी तक बनी है। राम जी की मूर्ति मुस्कुरा गई। मैया सीता ने चरण पकड़ लिए, मैया भवानी ने आशीर्वाद दिया। और क्या कहा आशीर्वाद देते समय? सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, यही मन कामना तुम्हारी, यह मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा तुझी साचा, नारद वचन सदा तुझी साचा, शोभर मिलहि जाहि मनुराजा, शोभर मिलहि जाहि मनुराजा। सुन प्रिय सत्य शीस हमारी, तुझी मन कामना तुम्हारी, तुझी मन कामना तुम्हारी। मैया ने आशीर्वाद दिया। और जैसे ही मैया ने आशीर्वाद दिया तो मैया क्या बोली कि मनु जाहि राचेहु, मनु जाहि राचेहु, मिलहि सोमरु सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचेहु, मिलहि सोमरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीन, सदैव जानन रावरो। करुणा निधान सुजान सीन, सदैव जानन रावरो। यही भांति गौर आशीष सुरसिय सहित ही हरसी हरि। यही भांति गौर आशीष सुरसिय सहित ही हरसी हरि। तुलसी भवानी गोवे गोवे गोविंद भल मंदिर चली। तुलसी भवानी गोवे गोवे गोविंद भल मंदिर चली। गोविंद भल मंदिर चली, गोविंद भल मंदिर चली। मैया गई और भवानी माँ ने आशीर्वाद दिया। क्या कहा? मनु जाहि राचेहु, तुम्हारे मन में जो बस गया है, तुम्हारी रुचि के अनुसार मिलहि सोबर, वही वर मिलेगा। तो सीता मैया बोली कौन सा? तो भवानी मैया कहती है सहज, जो सहज है, सरल है। मैया सीता बोली माँ थोड़ा और क्लियर कर दो ना। तो बोली सुंदर, जो सुंदर है। तो मैया सीता बोली माँ तो दो थे, दोनों सुंदर है, थोड़ा और क्लियर हो जाता तो अच्छा रहता। तो मैया भवानी बोली सांवरो, जो सांवरे रंग का है वो वर तुम्हें मिलेगा। और मैया भवानी ने ही आशीर्वाद दिया। करुणा निधान, मैया भवानी ने ही नाम दिया। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। करुणा निधान नाम दिया। राम जी फूल लेकर के वापस आए। मैया जानकी सखियों के साथ अपने महलों में गई।
और देखिए राम जी ने आकर के अपने गुरु जी को सब सच सच बता दिया, कुछ छिपाया नहीं गुरु जी से। जो भी हो हमें बता देना चाहिए गुरु जी को। राम जी ने कहा गुरु जी आज ना जब फूल तोड़ने गए तो वहां पर जनक जी की बेटी मिली, और गुरु जी पता है न जाने हमारा मन उनकी ओर क्यों आकर्षित हो गया। गुरु जी बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ गुरु जी पता नहीं क्यों अचानक आकर्षित हो गया। तो गुरु जी बोले ठीक है देख लेंगे, तुम फूल लाए हो पूजा के लिए? तो राम जी बोले हाँ फूल लाए हैं, फूल दे दिए। तो गुरु जी बोले फल लाए हो? तो राम जी बोले नहीं नहीं गुरु जी फूल लाए हैं, फल तो आप दोगे, पूजा करने के बाद में फल तो आप ही दोगे। तो गुरु जी भी कहते हैं राम तुम्हारा मन अगर आकर्षित हो गया है तो जाओ तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। जैसे ही गुरु जी ने संध्या वंदन इत्यादि किया, जनक जी महाराज ने सतानंद जी को पहुंचाया। सतानंद जी विश्वामित्र जी के साथ राम लखन को लेकर के आए जहां रंग भूमि बनाई गई थी। राम लखन ने देखा कि बहुत से नगरवासी, बहुत से देश देश के राजा इस रंग भूमि में आकर के बैठे हुए हैं। सुंदर भूमि का दर्शन किया। राम जी जैसे ही प्रवेश किए तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिम तैसी। योद्धाओं को भगवान योद्धा के रूप में दिखते हैं, दुष्टों को भगवान काल के रूप में दिखते हैं। और अयोध्या विदेह नगर के लिए, नगरवासियों के लिए, जनकपुरी वासियों के लिए प्रभु सगे संबंधियों के रूप में दिखते हैं। जिस जिसकी जैसी भावना थी वैसी वैसी प्रभु की मूर्त सबने दर्शन किए। अब जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को पूरी रंग भूमि का दर्शन कराने लगे। अब देखिए ये सूत्र है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण। आप कहीं भी जाओ, किसी के भी घर जाओ और कोई आपको अपने घर को दिखाए पूरा, ये कमरा बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, ये किचन है, पूरा घर दिखाए, तो आपको कोई कमी लगे ना उस मकान में तो उसके मुंह पे मत कहिएगा। अगर मुंह पे कमी बता दोगे तो हो सकता है चाय पानी भी ना मिले। पहले चाय पी लो, पानी पी लो, नाश्ता कर लो, फिर घर पहुंचो, फिर घर पहुंचकर फोन करो कि वो आपकी जो किचन थी ना उसमें गैस गलत जगह रखी, उसको यहां रख लेना। पूरी रंग भूमि का दर्शन कराया जनक जी ने विश्वामित्र जी को। तो विश्वामित्र जी क्या बोले? भली रचना मुनिंद्र प्रसन्न कह्यो। अरे वाह राजन, कितनी सुंदर रचना है, बहुत भला, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर है। व्यक्ति अपनी बड़ाई सुनना ही तो चाहता है। और जैसे ही बड़ाई सुनी जनक जी ने अपनी, तो जनक जी बोले बाबा जी बहुत अच्छे हैं, इनको सबसे ऊंचा मंच दो। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, देखो कितनी बड़ाई कर, सबसे ऊंचा मंच दो। तो सब मंचन दे मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंधु है बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचा सबसे सुंदर मंच विश्वामित्र जी को दिया। उनसे कुछ थोड़ा सा नीचे मेरे राम लखन जी बैठे हैं और तमाम देश के राजा बैठे हुए हैं, पूरे नगरवासी बैठे हुए हैं। जनक जी की आज्ञा पाकर के सखियां मेरी मां जानकी को लेकर के आई। तो तुलसीदास जी की लेखनी कहती है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। मेरी मां की छवि को देख करके पूरा चराचर मोहित हो गया। यहां भी श्लेष छुपा हुआ है, अर्थ दो अर्थ छुपे हुए हैं। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। उधर गोस्वामी जी एक चौपाई में कहते हैं मोहे न नार नारी के रूप। नारी कभी नारी के रूप को देख करके मोहित नहीं होती। फिर यहां क्यों कह रहे हैं मोहे सब नर नारी? सीता जी के रूप को देख करके नारी कैसे मोहित हो गई? बोले नहीं, नारी सीता जी को देखकर मोहित नहीं हुई। जो पुरुष बैठे हुए थे वो तो सीता जी को देख करके मोहित हो गए, और सीता जी ने अपने हृदय में जो राम जी की मूर्ति छुपा रखी है उस मूर्ति को देख करके नारियां मोहित हो गई। जनक जी ने अपने सैनिकों से कहा, मंत्रियों से कहा
कि जाकर के हमारी प्रतिज्ञा सुनाइए। तो अब देखिए राम जी की छवि को देख करके ये भी अकुला गए, बंदी जन भी उलट पुलट बोल गए। जनक जी ने क्या प्रतिज्ञा करी थी कि जो कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ जानकी का विवाह हो जाएगा। लेकिन बंदी जन क्या बोले कि नृप भुजबल विदु शिव धनु राहु, हे राजाओं आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। राजा खुशी से फूले न समाये, वाह कितने अच्छे बंदीजन है, हमारी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान। तो बंदीजन बोले उछल क्यों रहे हो, बैठो अपनी जगह। बोले आपने कहा ना कि हमारी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। हाँ कहा तो शिवजी का धनुष राहु के समान है। शिवजी का जो धनुष है ना राहु के समान है, राहु चंद्रमा को खा जाता है। सारे राजाओं के चेहरे मुरझा गए, बैठ गए जाके ताका। बहुत कठोर है। और जो कोई इस धनुष को रावण बाणासुर जैसे आए उन्होंने छुआ तक नहीं, रावण बाण छुआ नहीं, रावण बाण छुआ नहीं, चापा छुआ तक नहीं। रावण बाण महाभटवारे, देख सरासन गवहि सिधारे, छुआ तक नहीं इन्होंने। और बंदीजन बोले जो कोई भी इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। बहुत आगे तक बोल गए, महाराज की प्रतिज्ञा थी प्रत्यंचा चढ़ाने की, ये बोले तोड़ देगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या विडंबना हुई। सारे राजा आए हुए हैं और राजाओं ने क्या किया, बोले जैसे ही प्रतिज्ञा सुनी अपनी कमर कस ली, परिकर बांध कमर कस करके खड़े हो गए कि खुल न जाए, ऐसी जोर से कमर कसी। तो इनकी जो इष्ट देवता थे, सबका इष्ट अपना अपना होता है अलग अलग, तो इष्ट देवता आपस में बात करने लगे कि प्रतिज्ञा सुन के कमर कस ली, हमें याद ही नहीं कर रहा। तो दूसरा देवता बोला करेगा करेगा, अभी तो कमर कसी है ना, याद करेगा। उठे अकुलाई, तो दूसरा देवता बोला उसके इष्ट से, देखो उठ पड़ा, याद नहीं किया। तो उनका इष्ट बोला अभी अभी चला नहीं है ना, करेगा याद करेगा, चिंता क्यों करते हो, याद करेगा। गोस्वामी जी की लिखनी कहती है चले, तो देवता बोले चला गया, याद नहीं किया। तो देवता इष्ट देवता ने सिर नवा लिया, धन्य है ऐसे महापुरुषों को, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हमें याद ही नहीं कर रहे। दूसरा भाव कहता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो अपने इष्ट देव को सिर झुकाना चाहिए, हे प्रभु मेरे कार्य को पूरा करिए। लेकिन सबसे पहले क्या किया, बोले परिकर बांध, अपनी कमर कस ली, उठे अकुलाई, उठ करके खड़े हो गए, चले इष्ट देवन सिरनाई, सबसे बाद में इष्ट देव को प्रणाम किया। अब ध्यान दीजिए 10,000 से ज्यादा राजा हैं। एक राजा जाता है धनुष तोड़ने के लिए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है प्रभु ये धनुष मुझसे टूट जाए तो मेरा विवाह सीता जी के साथ हो जाएगा। बाकी 9-10 हजार राजा जो है वो कहते हैं अपने अपने इष्ट से प्रभु ऐसा करना इससे धनुष न टूटे। अब आप ये बताइए कि एक की प्रार्थना सुनी जाएगी कि 10,000 की सुनी जाएगी। और एक अर्थ ये भी है, एक अर्थ यहां ये भी आता है कि जो राजा जाता है अपने आप को हीरो समझता है, बाकी सबको जीरो समझता है। 10,000 है ना, एक के आगे जीरो लगी हुई है। जो जाता है अपने आप को हीरो समझता है, बाकी सबको जीरो समझता है। जाते हैं तमक ताक तक शिव धनु धरही, झट से जाते हैं और शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिल भर भी नहीं हिला पाते। तब तो सारे राजाओं ने इकट्ठे होकर के भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, शिव जी का धनुष नहीं उठता है। तब डगई न सम्मु सरासन कैसे, कामी ही बचन सती मन जैसे, बिल्कुल नहीं हिलता है अपनी जगह से।
जब सब राजा हार मान गए, उनमें से कुछ राजा समझदार थे, वो नहीं गए। वो राजा कहते हैं हम भूपति हैं और जानकी भूमि की बेटी है, इस हिसाब से हमारी पुत्री हो गई, हम कन्यादान करेंगे, हम बेटी के साथ विवाह नहीं करेंगे। जब किसी से नहीं उठा तो जनक जी की नेत्रों में आंसू आ गए। जनक जी क्रोधित हो गए कि मैंने कैसा प्रण ले लिया, क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। जनक जी क्रोध में खड़े हो गए और क्या कहने लगे, अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। कोई वीर नहीं है इस धरती पर, अपने आप को कोई वीर ना कहे। अब चौपाई क्या कह रही है कि जब जनक जी खड़े हुए तो कैसे बोले, ऐसे बोले मानो क्रोध में बोले। जनक जी महान ज्ञानी है, कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन बोले कैसे, मानो क्रोध में बोले। तो देख कर रहे लखन लाल जी की तरफ, लखन लाल जी खड़े हो जाए तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा। जैसे ही जनक जी ने बोला अब जन को माख है, तो लखन लाल जी को क्रोध आ गया। लखन लाल जी उठ पड़े, उसी शब्द को पकड़ लिया और लखन लाल जी कहते हैं माखे लखन कुटिल भई भोहे, लखन कुटिल भई भोहे, रस पट भर पट में नर सोहे, पट भर पट में नर सोहे, पट भर पट में नर सोहे, पट भर पट में नर सोहे। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, तुम्हारे अनुशासन पावो, ब्रह्मांड उठावो, ब्रह्मांड उठावो। आगे घट जिम्मेदारों होगी, आगे घट जिम्मेदारों होगी। वीर मूलक जिम तोड़ी, वीर मूलक जिम तोड़ी। आप महिमा भगवाना, लखन जी को क्रोध आ गया। लखन जी खड़े हो गए। लखन जी कहते हैं क्यों न करें अभिमान। हे जनक, तुमने इस भरी सभा में रघुकुल मणि का अपमान किया है। मेरे राम जी रघुकुल की मणि है, राम जी मणि है और मैं हूँ फणी, मैं सर्प हूँ, मैं शेष हूँ। अब जब शेष की मणि पर आपत्ति आएगी तब भी शेष नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। लखन जी खड़े हो गए। हे जनक, तुमने अनुचित वाणी का प्रयोग किया है, यहाँ रघुकुल मणि विराजमान है। हे प्रभु, आपके क्रोध करना भी सीखा कोई तो जनक से, लखन लाल जी से। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये धनुष की बात कर रहे हैं, मैं गेंद के समान इस ब्रह्मांड को उठा लूं। तो राजा बोले गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लेंगे तो हम कहां रहेंगे, हमारा क्या होगा। तो दूसरा राजा बोला हम पहले ही मना कर रहे थे कि मत चलो, काय को झंझट में पड़ के तुम्हें नहीं माने, आ गए सुप्रसाद भोगो। तो तीसरा राजा बोलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने अपने घर चलो। तो चौथा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर क्या ब्रह्मांड से अलग है, ब्रह्मांड उठेगा तो तेरा घर नहीं उठेगा। तो पांचवा राजा बोला उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो वहीं की वहीं फिर आ जाएंगे। तो लखन लाल जी बोले सुनो, रखूंगा नहीं तो क्या करोगे। बोले कांचे घड़े में डारो फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। तो राजा बोले हमारा क्या होगा। कच्चे घड़े के समान क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि कच्चे घड़े से कुछ बन भी जाएगा, पक्के घड़े के समान छोड़ते तो कुछ नहीं बन पाता। अरे तुम क्या बात करते हो, मैं इस धनुष को कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल की नाल के समान इस पर चाप चढ़ा दूं और इसको कहो तो उठा करके 100 योजन तक दौड़ लगा दूं। तोरो छत्र दंड जिमी तब प्रताप रघुनाथ, जो न करो प्रभु पद सफट कर न धरो धनुवात। जो ये काम नहीं किया तो
तो मुझे प्रभु के चरणों की सौगंध आज से धनुष बाण हाथ में नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा आज से हाथ में। लखन जी बोले तो डगमगाने वही दिग्गज डोले, दिग्पाल हिलने लगे, धरती हिलने लगी। लखन लाल जी से राम जी बोले, लखन इतना जो बखान कर रहे हो कर सकते हो क्या? लखन लाल जी बोले, आपने पूरा नहीं सुना। तब प्रताप रघुनाथ, आपके प्रताप से कर सकता हूँ, आपके बल पर कर सकता हूँ। ये तो वही बात हो गई, एक व्यक्ति गया कपड़े के शोरूम पर और कपड़े के शोरूम पर जाकर के बोला, ये पैंट बहुत अच्छा है, इसको भी खरीदूंगा, ये टी शर्ट बहुत अच्छी है, इसको भी खरीदूंगा, ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, इसको भी खरीदूंगा, ये टोपी बहुत अच्छी है, इसको भी खरीद लूंगा। शोरूम वाले ने बोला, इधर आ भैया, इसको भी खरीदेगा, इसको भी खरीदेगा, इसको भी खरीदेगा। जेब में पैसे हैं, जेब में पैसे, जेब ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई। कूलर कह रहा था हम बढ़िया हवा देते हैं, बल्ब कह रहा था हम बढ़िया उजाला करते हैं, एसी कह रही हम बढ़िया ठंडक देते हैं, हीटर बोला हम बढ़िया गर्मी देते हैं, लाइट बोली हम जा रहे हैं। सब धरे के धरे रह गए। तब प्रताप रघुनाथ, मेरा कोई बल नहीं, आपके बल पर। लखन शांत हो जाओ, तुम बोलते हो तो धरती हिल रही है, दिग्पाल डोल रहे हैं। तो लखन लाल बोले, पूरी धरती हिल रही है, दिग्पाल डोल रहे हैं, लेकिन दो अभी भी नहीं हिल रहे। कौन? बोले एक आप और दूसरा धनुष, दो में से एक ही हिल जाए तो काम चल जाए। तो लखन लाल जी से राम जी बोले कि हे लखन, हम कैसे बोल सकते हैं, हम सूर्य हैं और आप सूर्य से उदित होने के पहले की लालिमा हो। जब तक लालिमा न आएगी तब तक सूर्योदय कैसे होगा? जैसे ही लखन लाल को क्रोधित होते हुए देखा, देखिए वैराग्य रूपी है लखन लाल जी, वैराग्य गर्म अच्छा रहता है। विश्वामित्र जी ने जाना वैराग्य गर्म हो गया, अब राम जी को भेज दीजिए। विश्वामित्र समय शोभ जानी, विश्वामित्र समय शोभ जानी, विश्वामित्र समय शोभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, बोले अति स्नेह मय वाणी, उठो राम भंजो भव जाता, उठो राम भंजो भव जाता, मेटहु काल जनक परि गाता, मेटहु काल जनक परि गाता। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, हे राम शुभ समय है, उठिए वो जनक के प्रताप को हर लीजिए। राम जी उठे, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करके राम जी आगे बढ़े तो मन ही मन अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और राम जी उठ करके कैसे चले? सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजरगामी। जैसे मदमस्त हाथी जाता है वैसे राम जी चले। हाथी का उदाहरण क्यों दिया? आपने देखा होगा गांव में जब जब हाथी आता है तो गांव भर के कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए पड़ते हैं, तो गांव भर के आदमी हाथ जोड़ करके उसके आगे खड़े रहते हैं। हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता नहीं है, भौंकने वालों के ओर मुड़ के देखता नहीं है। हाथी का मस्तिष्क बड़ा, आंखें छोटी होती हैं, विचार बड़े, दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। ऐसे राम जी चले जा रहे हैं। राम जी जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो मन ही मन में सीता जी अकुला उठी, हे भगवान कल फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, आज धनुष कैसे तोड़ेंगे? इतने बड़े बड़े महान बलशाली राजा नहीं तोड़ पाए। तो सीता जी अकुला गई और शंकर जी को और भवानी मैया को याद करने लगी। ओम प्रसन्न महेश भवानी, हे प्रभु रक्षा करिए। जब शंकर जी ने नहीं सुना, पार्वती जी ने नहीं सुना, तो गणेश जी को मनाने लगी। हे गणेश जी महाराज आप ही सुन लीजिए, गणनायक वरदायक देवा, आज तक मैंने जो सेवा की उसका फल दे दीजिए मुझे। गणेश जी बोले क्या फल दे दें? कि धनुष के वजन को हल्का कर दो। गणेश जी बोले हमें ही मिले, हम में ही कौन सा कम वजन है? तो मैया सीता जी और अकुला गई। अब तो मैया सीता जी धनुष से ही प्रार्थना करने लगी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे धनुष भैया आप ही सुन लो। धनुष बोले क्या करूं? बोले हल्के हो जाओ। धनुष बोला अच्छी बहनों, भरी सभा में भैया को हल्का बना रही हो। अरे भैया का वजन बढ़ाना चाहिए, सभा में तुम हल्का कर रही हो। भैया मेरी ओर देख लो, कितना हल्का हो जाऊं? 5 शेर का? बोले नहीं नहीं 5 किलो का नहीं, 2 किलो का। बोले ना 2 किलो का भी नहीं,
बोले 1 किलो का भी नहीं, तो फिर कितना हल्का हो जाऊं? मुझे नहीं पता कितने हल्के हो जाओ, ये रघुवीर आ रहे हैं, ये जितना उठा सके उतने हल्के हो जाओ। और ये 10 ग्राम उठा पाएंगे कि 50 ग्राम उठा पाएंगे कि 100 ग्राम उठा पाएंगे, उस हिसाब से हल्के हो जाओ। तो धनुष कहता है अपनी ये मेरा जो ये वजन है ये किन पर डालूं? तो मैया सीता जी कहती हैं तुम इतने भारी हो कि उठते नहीं हो, ये राजा इतने हल्के हैं कि बार बार उठ के खड़े हो जाते हैं, तो निज जड़ता लोगन पर डाली, अपना जो वजन है इन लोगों पर डाल दो, ये उठे नहीं हो तुम उठ जाओ। जैसे ही राम जी आए, राम जी ने धनुष की परिक्रमा करके प्रणाम किया और लखन लाल जी लगे धरती को पैर से दबाने के लिए, नाखून से दबाने के लिए। तो वहां राजा जो बैठे थे लखन लाल जी को देख रहे थे। राजा बोले धनुष बड़ा उठा रहा है, छोटे को क्या परेशानी हो रही है, ये क्यों धरती को रगड़ रहा है? अब आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर धरती मैया की और लखन लाल जी की मिली भगत चल रही है। यहाँ पर क्या मिली भगत? जैसे ही लखन लाल और राम जी आए, राजा जी धनुष उठाने जा रहे हैं, देश देश के राजा, तो लखन लाल जी ने धरती मैया को कह दिया सुनो मां, भैया के साथ विवाह होना है। और आपको एक बात बताएं कि एक बेटी का विवाह पिता कभी नहीं कर सकता, कब तक? जब तक उसकी मां न चाहे, मां कह देगी वही विवाह होगा। तो मां ने सोचा इन राजाओं के साथ नहीं, मेरी बेटी का विवाह तो राम के साथ होना चाहिए। तो धरती मैया धनुष को पकड़ करके बैठ गई, इसीलिए तो किसी राजा से उठता नहीं है। तो मैया धरती बोली लखन मुझे कैसे पता पड़ेगा कि राम जी धनुष उठाने आ रहे हैं? तो लखन लाल जी बोले जैसे ही राम जी आपके पास पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जोर से दबा दूंगा, समझ जाना कि राम जी आ रहे हैं। तो लखन लाल जी खड़े होकर धरती को दबाने लगे और मैया धरती समझ गई कि राम जी आ गए। तो राम जी आ गए तो मैया धरती ने क्या किया? वो लेत चढ़ावत, मैया धरती नहीं उठा के धनुष राम जी के हाथ में दे दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने उठाया नहीं, लेत लेना कब होता है? जब कोई दे तब। तो मैया धरती ने धनुष राम जी के हाथ में दे दिया और राम जी ने तेरी छल राम मध्य धनु तोरा, तेरी छल राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन गौरी भोर कटोरा, हरे भुवन गौरी भोर कटोरा, हरे भुवन गौरी भोर कटोरा, हरे भुवन गौरी भोर कटोरा। मेरे प्रभु श्री राम जी गए और धनुष के पास जाकर के उन्होंने धनुष को लिया है। धरती माँ ने राम जी के हाथ में धनुष को दिया है और राम जी ने उठा करके धनुष को तोड़ दिया बीच में से ही। और जैसे ही धनुष को तोड़ा, जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा और मेरी 8 सखियों के साथ में मेरी मां जानकी आई और राम जी के गले में उन्होंने वरमाला को पहना दिया है। भरे भुवन घोर कठोर रव रव बाजी तज मार चले, जी पर ही दिल गज ढोल नहीं है बोल दूर गोर असुर मन गान दीन सकल विकल बिचार रही, कोदन खंड राम तुलसी जयति वचन उचारही, जयति वचन उचारही, जयति वचन उचारही। राम जी ने धनुष का खंडन किया, मेरी मां जानकी ने राम जी के गले में वरमाला पहना दी। और जैसे ही धनुष की आवाज परशुराम जी महाराज ने सुनी, ब्रह्मांड में गुंजायमान आवाज को सुना, परशुराम जी के नेत्र खुले और परशुराम जी महाराज जनक जी के राजभवन में आ गए। जैसे ही जनक जी महाराज के राजभवन में परशुराम जी महाराज आए और सारे देश के राजा थे वो उठ करके पिता के साथ अपना नाम लेकर के जनक परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। जैसे ही परशुराम जी को प्रणाम राजा करते हैं तो राजाओं को
परशुराम जी कुछ राजाओं की ओर देखते ही नहीं, उन्हें हाथ के धक्के से नीचे गिरा देते हैं। राजा घबरा गए कि अब हमारा मरना निश्चित है, और राजा कुर्सी के पीछे जाकर के छुप गए, जिस आसन पर बैठे उसी के पीछे जाकर के छुप गए। परशुराम जी ने बड़ा क्रोध किया कि इस हे मूढ़ जनक, मैंने तुझे जो शिव धनुष दिया था, इस धनुष का खंडन किसने किया? क्या तुझे पता नहीं ये मेरे इष्ट श्री शिव जी का धनुष था? तो लखन जब जनक जी से ये कहा तो विश्वामित्र जी इतने में आए और राम लखन जी को प्रणाम कराए। मैया जानकी ने प्रणाम किया, परशुराम जी ने मैया जानकी को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी से परशुराम जी का संवाद हुआ। जब भला बुरा कहने लगे कि जो मूढ़ है जिसने इस धनुष का खंडन किया है वो सीधे से मेरे सामने आ जाए, अन्यथा सारे राजाओं का मैं वध कर दूंगा, कोई एक भी राजा यहां से बचने वाला नहीं है। तो लखन जी को भी क्रोध आ गया। राम जी कहने लगे कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है हो यही कोई एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। लेकिन लखनलाल जी बोले, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, क्या बात करते हो? इस धनुष पर ममता क्यों आ गई तुम्हें? बचपन में बहुत सी धनुइयां हमने तोड़ करके रख दी हैं, तब तो तुम्हें क्रोध आया नहीं। तमाम संवाद परशुराम जी में लक्ष्मण जी में हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्राह्मण हो, क्रोध नहीं करना चाहिए आपको। लखनलाल जी तो मानो अग्नि में घी डाल रहे हैं।